एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। सो ये आपकी वीकली रीडिंग होने जा रही है डियर, जो कि 22 सितंबर से 28 सितंबर तक रहेगी। एंड यस, एक बात मुझे बोलना था कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप लॉन्च हुई है अभी अभी, एंड उसमें आपको बहुत सारे पर्क्स हैं, बट एक जो मेन अभी मैंने वीडियोस डाली है ज़ोडिएक साइन बेस्ड लव रीडिंग्स। सो आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लव रीडिंग्स एंड ऑल में, तो आप मेंबरशिप को बाय कर सकते हैं। ओके, एंड आई विल बी सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो यस, कुंभ राशि, चलिए ये जनरल रीडिंग है, तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी एक्वेरियस की क्या कुछ मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस है बेसिकली यूनिवर्स के हिसाब से, यूनिवर्स की तरफ से हिसाब से क्या होता है। ओके, सो वो हम चेक कर लेते हैं कुंभ राशि। ओके, इस वीक के लिए 22 सितंबर टू 28 सितंबर। अगेन ऑटम इक्विनॉक्स है 22 सितंबर को, तो उसकी भी रीडिंग इसमें इंक्लूडेड है। अगर मुझे कभी बीच में लगा ऑटम में, लाइक पूरे सीज़न में, तो मैं अलग से उस पर भी वीडियो बना दूँगी। सॉरी कैमरा बहुत शेक हो रहा था ना, आई डिडंट रियलाइज, आई एम सॉरी। ओके, लेट्स सी। वो लवर्स कार्ड आया नहीं है आपके लिए, 2 कार्ड्स मैं नहीं लेती, बट हाँ दिख गया है। तो लवर्स एंड मून, ये मुझे ना एक सीक्रेट यूनियन लाइक फीलिंग दिया। 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा फीलिंग दिया जैसे बिना किसी को बताए, जैसे 2 लोग सीक्रेट में मिल रहे हो, जैसे प्राइवेट रिलेशनशिप होता है ना, ज़्यादा किसी को पता नहीं है। शायद फैमिलीज़ को पता हो बस, फैमिलीज़ तो बहुत सारे लोग हो गए, या फिर 1-2 लोगों को ही पता हो इस रिलेशनशिप के बारे में, बट या फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कन्फ्यूजन एंड शायद डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको 2 लोग के बीच में, इसके बाद फाइनली लाइक रीयूनियन हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, एंड दैट टू इन अ वेरी सीक्रेट और मे बी मैजिकल ड्रीमी मैनर, क्योंकि मून है, मून बहुत ही ड्रीमी होता है ना, पाइसिस। लेट्स सी, पर वो आपके कार्ड्स नहीं थे, जस्ट एनर्जी के लिए शायद वो कार्ड्स आए। चलिए देखते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या हो गया है, क्या हो गया, अच्छा 7 ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, देखो मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि देखो आप जो हो, ये कार्ड्स में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है अच्छी मुझे, कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है एस्केप का कार्ड होता है, एस्केपिज्म का कार्ड होता है, कि आप कहीं से कोई भी ऐसी सिचुएशन से आप भाग रहे हो, या फिर बच के निकल जाना, या शॉर्टकट मिल जाना बहुत ही स्ट्रैटेजी लगा के, या फिर ये यूनिवर्स ही हैं जो आपको बचा ले रहे हैं। अगेन जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है, या तो देखो पहली चीज़ आपको किसी लेवल की क्लैरिटी मिल रही है, और फाइनली ना आप जो बैठे बैठे सब ओवर थिंक करते रहते थे, ये आप देखो इसकी आइज़ क्लोज्ड है, ठीक है, बट यहाँ पे इसकी आइज़ पे ऐसा ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, ये खुली हुई है। तो फाइनली ये चूज़ कर रही है वो देखना कि इसने शायद खुद से ही आँख को बंद करके रखा था, या खुद कोई क्लैरिटी देखना नहीं चाह रही थी, या फिर अगर ये ऐसा नहीं था तो कोई क्लैरिटी मिल रही है इसको, आपको बेसिकली, एंड आप निकल पा रहे हो इस सिचुएशन से, इस बंधन से, इस कैद से। ये जो मेंटल एक कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कैद है ये, ठीक है, ये कोई मैं फिज़िकल कैद की बात नहीं कर रही हूँ। ये ऐसा है ना, हो सकता है ये कोई, अगेन आई एम सो सॉरी, लाइक अगर ये कोई जेल में है, अगेन आप देखिएगा, बट आपके कोई जान पहचान है, उनको अभी बेल मिल सकती है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है, बट हाँ चैनल हुआ है तो हो सकता है उनको अभी कुछ, एंड ये मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है किसी का ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप कुछ तो देख नहीं पा रहे थे। 8 ऑफ सोर्ड्स से डियर, आप देखो जान के अनदेखा कर रहे थे, या फिर सही में नहीं देख पा रहे थे, या आप अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन निकल जाओगे।
कुल मिला के मुक्ति है। 7 ऑफ सोर्ड्स है कि बच के निकल जाना। मतलब फंसते फंसते रह जा रहे थे, बच के निकल गए। लाइक होता है ना, जैसे ये पता है कैसी एनर्जी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए। ट्रैफिक पुलिस को देख के गाड़ी जो मोड़ लेते हैं ना कि अरे हम तो हेलमेट नहीं लगाए हैं और ये चौक पे ट्रैफिक पुलिस है, तो वो फंसने के पहले, वो ट्रैप में जाने के अगेन मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ अपने चैनल पे, ऐसा करना नहीं है आपको, अगेन डिस्क्लेमर, ठीक है। बस मैं बता रही हूँ कि ये एनर्जी क्या है। कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी वो ट्रैफिक पुलिस तक पहुँच गए, आप पकड़ लिया गया आपको, बट ऐसा कुछ हुआ कि आप वहाँ से बच के निकल गए, आपको चालान नहीं भरना पड़ा, फाइन नहीं देना पड़ा। ये कुछ लोगों के लिए ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन आपने पहले ही देख लिया एंड आपने गाड़ी मोड़ ली, आपने शॉर्टकट ले लिया। मैं ये बोल रही हूँ, आप समझ रहे हो ये कैसी एनर्जी है। ये ऐसा है ना कि किसी चीज़ में फंसने से या तो बच जाओगे, या अगर फंसे हुए हो ऑलरेडी, लाइक किसी प्रकार का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कोई क्लैरिटी मिल जाएगी, फाइनली ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि बस जाओ, बढ़ो, ये वाला पाथ सेफ है। जैसे 8 रास्ते दिख रहे हैं आपको, 8 रास्ते में से 7 रास्ते एलिमिनेट कर देंगे भगवान जी, सिर्फ एक रास्ता खोल देंगे, यहाँ जाना है, आप वहीं जा रहे हो, समझ रहे हो। तो ये अपने आप भी हो सकता है, या खुद आप सोच के एक सॉल्यूशन निकाल रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स स्ट्रैटेजी बनाने का भी होता है, तो आप खुद से भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो शायद, कि नो मैटर कितना बंधा हुआ, कितना कंफ्यूज्ड, कितना ऐसा लगे कि पता नहीं मेरे बस में है कि भी नहीं है, लेकिन आपको वो एक रास्ता मिलेगा जहाँ से आप ये पूरी सिचुएशन को अपने तरफ मोड़ लोगे, अपने फ़ायदे के लिए, या फिर एटलीस्ट सही जाओगे। सोर्ड्स है ना, मेंटल एनर्जी है, सही सोचोगे। तो 8 में से जैसे किसी ने 7 रास्तों को ऐसे बंद कर दिया, अब बचा है एक रास्ता, तो आप उसमें आराम से जा सकते हो। ये वो एनर्जी है। अगेन ये उल्टा भी जा सकता है। टैरो कार्ड्स हैं, लाइक जनरल रीडिंग है। आप कुछ चोरी करते हो, आप देखो, अगेन ये आप हो या आपके जान पहचान में कोई है, अगर आपसे कोई कुछ छुपा रहा था, चोरी कर रहा था ना, वो पकड़ा जाएगा। जैसे किसी की चोरी आप पकड़ लोगे, या आपकी चोरी कोई पकड़ लेगा। आप अगर किसी का क्रेडिट ले रहे हो इस वीक में, मत करिएगा कुंभ राशि, आप पकड़े जाओगे, आप स्टक हो जाओगे अगर ये वर्क कल्चर में। क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी, जहाँ दिमाग लगता है, किसी के आइडिया चुराना, किसी का कंटेंट चुराना, कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप हो सकता है ये कोई और है जो आपका क्रेडिट लेके पतली गली से निकलना, भागना चाह रहा हो, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई प्रेजेंटेशन देना हो, किसी ने आपका कुछ कंटेंट चुरा भी लिया ना, उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस टाइम पे, वो आंसरेबल नहीं होगा, तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि उसका कंटेंट नहीं है ये, समथिंग लाइक दैट। ओके एक्वेरियस, कुंभ राशि। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या है इस वीक में। क्यों इतना क्यों परेशान हो? देखो सोर्ड्स की एनर्जी, सोर्ड्स अगेन सोर्ड्स, एयर एलिमेंट बहुत है आपके में, डेथ, परेशान बहुत हो रहे हो, अगेन स्ट्रैटेजी भी लगा रहे हो। अच्छी बात ये है कि 7 ऑफ सोर्ड्स, थैंक गॉड आया है। ये कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है कि किसी ने चीट कर दिया, कि है उसका मतलब ही वही है कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा था, कोई आपसे कुछ चीट कर रहा है, लेकिन वो खुद फंस जाएगा, ठीक है। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, और डेथ क्या बता रहा है? कंप्लीट एंड। आप देख रहे हो ये ट्रेन सी चल रही है, नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग, नॉन स्टॉप टेंशन, नॉन स्टॉप, लाइक आप बहुत ही परेशान हो रहे हो, या फिर किसी से कम्युनिकेट कर करके परेशान हो गए हो आप, लेकिन ये पूरा ही अंत हो जाएगा, या तो आपको बोला जा रहा है इसको पूरा एंड करो। ये सिचुएशन ऐसी है ना कि यहाँ से वापस नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक व्यू, देखो ये पूरा व्यू बदल गया आपका। मैंने क्या बोला, आप फंसे हुए थे, अभी स्टक थे आपको 8 रास्ते दिख रहे थे, 7 भगवान जी ने ब्लॉक कर दिए, आपको क्लैरिटी दे दी, 7 रास्ते ब्लॉक करके एक रास्ता आप दिया है, उसमें भी अगर आप इतना ओवरथिंक करोगे तो कैसे चलेगा? आपको बोला जा रहा है ना बंद करो, और ये अपने आप भी हो जाएगा, अपने आप भी हो जाएगा। ये कोई बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप देख रहे हो ये स्टार, आप ही की एनर्जी होती है कुंभ राशि स्टार, तो
ये क्या है ना, ये आपको पूरा नहीं दिख रहा है। आपको देखो, ये आपकी सिचुएशन है, आपको सिर्फ ये पर्दे से इतना दिख रहा है, आप इतना ही सोच पा रहे हो, आप इतना एनालिटिकल दिमाग लगा रहे हो 7 ऑफ सोर्ड्स से कि क्या किया जाए स्ट्रेटजी के साथ। पर आप कितनी भी प्लानिंग करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है दिख आपको इतना ही रहा है। ये यूनिवर्स है जो ऐसे पर्दा पूरा खोल देंगी, तब आपको पूरा फेस दिखेगा, ये इंसान है कौन ये। और देखो, इसमें फेस नहीं है, कोई इंसान जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं, या आप उसको जैसा दिख रहा है देखते हो, वो इंसान वैसा नहीं है, वो सिचुएशन वैसी नहीं है। अगेन, अच्छे में हो बुरे में हो वो आप देखो, बट मुझे यहाँ थोड़ा कार्ड्स को देख के कंसर्न ही लग रहा है कि बट एंड करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो डेथ में इस वाले कार्ड में रीबर्थ भी लिखा है। लेकिन ये रीबर्थ ना मुझे आपके थॉट्स के लिए लग रहा है, क्योंकि ये थॉट्स आए हैं पूरे। फाइनली अगर आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाओगे ना, आप इतना बड़ा लाइफ में कुछ चेंज ले आओगे अपने, बहुत कुछ अच्छा पार, मैं बोल रही हूँ ना, उस पार कुछ अलग ही चीज़ें हैं। देखो ना, आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आप खुद को पालोगे, समथिंग लाइक दैट। यहाँ ना आप खुद को खो रहे हो, सिर्फ ओवर थिंकिंग करके एक्शन ना लेते हुए। आप ऐसे हो नहीं शायद। एक्वेरियस, कुंभ, आप रिबेलियस हो, है ना। आपको ऐसा है कि ओवर थिंक करने की बजाय एक बार करके क्यों नहीं देख लिया जाए, एक बार बात कर लेते हैं, क्लैरिटी ले लेते हैं, या फिर कोई चीज़ अटका के क्यों रखनी। जैसे डेथ कार्ड से एक डेड एंड पे आ भी गई है ना कोई चीज़, तो भी आप में इतना है कि आप उसको रिबर्थ करवा दो वो चीज़ को। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास उतना इंटेलेक्चुअल पावर है कि आप उतना सोच के स्ट्रैटेजी लगा के उस सिचुएशन को दोबारा अपने, मैं बोल रही हूँ ना, अगर ये आपसे भी गलती हुई है, एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, आपने किसी को सोर्ड्स, एयर है ना, वाणी, भाषा, आप अगर पलटे हो ना किसी को कुछ बोल के 7 ऑफ सोर्ड्स से, ये अगेन कोई दूसरा इंसान हो सकता है, ये अगेन आप हो सकते हो, लेकिन जैसे अपने वचनों पे नहीं कायम रहा है यहाँ पे कोई, मुझे दिख रहा है, उसके कारण अगला बहुत कंफ्यूज्ड हुआ है, बहुत बंध गया है अगला उसके कारण। 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, समझ नहीं आ रही अगले को कि क्या कैसे आपको बोला जा रहा है ना। अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है इस वीक, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको फील हो रही है, और एक रास्ता भी दिख रहा है आपको कि वहाँ से निकलना कैसे, तो आप मेरे ख्याल से आप कन्फ्रंट कीजिए ये चीज़ को कि हाँ, आपसे ये चीज़ हो गई, आपने छुपाया था या गलत हो गया आपसे। ट्रस्ट मी, आप ये जो सोच रहे हो ना इतना ओवर थिंक कि अगर मैं कम्युनिकेट करता हूँ तो 5 ऑफ सोर्ड्स लड़ाई का भी कार्ड होता है, वर्बल फाइट, तो लड़ाई हो जाएगी, या अगला तो एग्री ही नहीं करेगा ना। अगले को तो लगेगा आप चीटिंग कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, आप गोल गोल घुमा रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। ये कार्ड बोल रहा है ना, ये ऐसा सिचुएशन टर्न होगा ना कि आप खुद सोचे नहीं हो, आपने लिटरली अभी देखा ही नहीं है कि उधर पूरा है क्या। ये जब पर्दा, ये जो घूंघट है ना, ये दिख रहा है आपको, ये कवर, फेस मास्क टाइप, ये जब हटेगा ना आप खुद शॉक हो जाओगे। क्यों पता है? देखो, आप स्ट्रेंथ दिखाओ तो बात करने की 5 ऑफ सोर्ड्स से, आप खुद के लिए ये बात नहीं भी करना है ना, तो हो सकता है आपकी खुद की मेंटल क्लैरिटी के लिए भी इतना परेशान होने के बजाय ना, ट्रस्ट इन दी प्रोसेस, ट्रस्ट इन दी यूनिवर्स, ट्रस्ट इन दी चेंज। आप शायद चेंज से डर रहे हो, बदलाव से डर रहे हो, आपको लग रहा है पूरा ही सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन बदलेगा भी तो ये एक ना आपका रीबर्थ है। आप शायद पिछले कुछ समय से ऐसा बिहेव कर रहे हो जो आप हो ही नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स होता है खुद से झूठ बोलना। 5 ऑफ सोर्ड्स होता है कि चलो कुछ रियलाइज़ तो हुआ है, लेकिन अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही माइंड में, तो वही बोला जा रहा है। इतना टेंशन लेने के बजाय, ठीक है, आप जो है सिचुएशन ओवर थिंकिंग पे एंड लगाओ, और ये किसी ना किसी प्रकार का चेंज लाने के लिए आपको प्रोत्साहित करा जा रहा है। मतलब अभी तक जो आपके हाथ बंधे थे खुल गए। मैंने बोला ना, एक एक आपको वो भगवान ने खोल दिया आपके हाथों को। अब उससे सर नहीं पकड़ के बैठना है कि हाथ खोल दिए चलो अब मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ या बैठ जाता हूँ, नहीं। मेक सम चेंज। अगेन प्लानिंग के साथ ही, मैं नहीं बोल रही हूँ बिना प्लानिंग से, वो कार्ड है यहाँ पे, बट आपको बोला जा रहा है चेंज लाओ। सिर्फ सोचने से, सिर्फ प्लानिंग से नहीं, आपको एक्शन लाने के लिए बोला जा रहा है। वेदर ये हो कि किसी चीज़ को दोबारा से शुरू करना, वेदर किसी चीज़ को पूरे से ख़त्म कर देना, बट समथिंग अबाउट आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप देखो ना, ये जो खोखला है ना यहाँ पे, आप अपने आप की शक्ल नहीं बिठा पा रहे हो।
मिरर में नहीं फेस कर पा रहे हो आप, अगर आपसे गलती हुई है तो आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ इतना ज़्यादा मत परेशान हो आप। और अगर ये कोई अगला इंसान है, ट्रस्ट में ये एक रीबर्थ लाएगा अगर आप इनसे बात करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगेन यहाँ कोई पर्सन की एनर्जी नहीं है, बट ये जिस हिसाब से चल रहा है ना कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, तो आप दीवार से तो बात नहीं कर रहे होगे, कोई तो अगला इन्वॉल्व है, तो उससे अगर आप कन्फ्रंट कर ले रहे हो ना अपना ये सब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इवन दो आपने माइंड गेम ही क्यों ना खेला हो या अगले ने माइंड गेम खेला है, लाइक सीधे सट बात करने वाली एनर्जी है यहाँ पे डेथ कार्ड से, क्योंकि बहुत कुछ दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, आप समझना नहीं चाह रहे हो या तो फिर अगेन सॉरी ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली रीडिंग हो सकती है, बट अगेन जिसको समझ में आना होगा आ जाएगी। मैं इसलिए शुरू में बोल देती हूँ जनरल है तो समझो बात को। देखो क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, बहुत ही डिससेटिस्फाइड हो, कुछ नहीं भा रहा है आपको लाइफ में, तो फिर क्यों नहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन को चुन लेते। देखो जब जहाँ हो वहाँ इतनी टेंशन है तो उस चीज़ को चेंज करना, कुछ और चुनना या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में क्या दिक्कत है। अगर आप यहाँ बहुत खुश होते, ठीक है, और यूनिवर्स आपको बोलते इसको बेटा लेट गो कर दो आप, तो होता कि डिससेटिस्फाइड हो, बहुत रोना आ रहा है। आप यहाँ देखो तो अपनी हालत, एक रिस्क लो तो ये चेंज लाओ, तो एक रिस्क लेके तो देखो। बात करना है कोई चीज़ से आपको दोबारा उस चीज़ में इन्वेस्ट करना है या किसी चीज़ को कम्प्लीटली एंड करना है, जो भी है रिस्क तो लेके देखो। ये जो बेनाम सा बेशक्ल सा जो चेहरा है ना, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, मुझे लग रहा है ना ऐसे जैसे यहाँ पे कोई अपने आप को मिरर में नहीं देख पा रहा है। आप बात तो करो, या जो भी है ये सिचुएशन, अगेन आप कन्फ्रंट उसमें आओ तो। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये अगर कोई इंसान है, अगर या तो कंप्लीट एंड है ये आपको अगर किसी ने चीट किया है ना, आप लिटरली एंड कर रहे हो उसको। और अगर ये आप हो ना और आप डर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने एक रास्ता फाइनली निकाला है ये कन्फ्रंट करने के लिए कि मुझसे गलती हुई है, और कन्फ्रंट कैसे करना है ये समझ नहीं आ रही। ये इंसान ना आपको अपने आप में ढाल लेगा ये कार्ड से। देखो मैं ये टैरो डेक से भी रीडिंग कर सकती थी, बट मुझे ये वाला ही मन किया। देखो ये इमेज के चलते ये इंसान ना आपको पूरा ऐसे ढाल लेगा अपने में। जैसे आप देखते हो ना पानी को आप बर्तन में भरते हो, वो कैसे होता है, यहाँ जैसे माफ़ करके ना दोबारा से शुरुआत हो सकती है। ये कुछ ऐसा, अगेन ये किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ओ माय गॉड, टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। अगेन आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ आपके लिए वो 7 दरवाजे, 8 ऑप्शन थे, 8 तरीके थे, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो रहे थे ना, आपको समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना। 8 तरीके की बातें हैं आपके मन में, 7 उसमें से कैंसिल करके एक टॉर्च दिखाई जा रही है। एंड ये फेस के कारण बस ना मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है ना जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि अगर आपने इसको इतना सब कुछ कन्फ्रंट कर दिया, या ये कोई ऐसी सिचुएशन है कि अगर आपने ये पूरा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट निकाल दिया, आप पूरे खुल के आ गए किसी के सामने, तो वो आपको देखेंगे कैसे, उनका रिएक्शन क्या होगा। लाइक आप खुद में, चलो मैं आउटकम देखती हूँ, ठीक है। अगेन ये सबके लिए अलग अलग होगा, मैं सिर्फ आपके लिए ये कर रही हूँ एक्वेरियस। मैंने सब राशियों के लिए बस इतने ही कार्ड लिए हैं, बट सिर्फ आपके लिए मैं देखती हूँ कि अगर आप ये चेंज लाते हो अपने अपने लेवल पे होगा। किसी के लिए कंप्लीट एंड है, किसी के लिए न्यू बिगिनिंग है, किसी के लिए खुद को बदलना है, किसी के लिए खुद की गलती मानना, फाइनली किसी के सामने जाके सॉरी बोलना है, हिम्मत दिखा रहे हो आप, तो कुछ तो है। लेकिन अगर ये चेंज आप ले लेते हो, कर लेते हो, तो आपके लिए आउटकम क्या है कुंभ राशि, आउटकम क्या रहेगा आपके लिए। मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये वाओ, आई एम सो ग्लैड कि मैंने चेक किया आपके लिए आउटकम। आप जो चाह रहे हो ना, मैजिशियन क्या है, वो खरगोश निकाल देता है यार टोपी से तो मैंने बोला ये नहीं दिख रहा है आपको, मैंने यहीं पे चैनल किया, ये ना कुछ बहुत अलग ही है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना वैसे ही मिलेगा। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स होता है स्टेबिलिटी,
ये ना ऐसा जैसे खजाने को ऐसे रखना अपने पास, तिजोरी में रखते ना, कुछ आप इतना प्रीशियस पालोगे। और अगर आप डर रहे हो, मैंने अगेन बोला ना, कोई आपको अपने में ढाल सकता है। ये देख रहे हो ये लड़की इसको पकड़ के कैसे रखी है, ये जो भी है ये पर्स है शायद, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रही हूँ कोई आपको बहुत संभाल के रखेगा। मतलब जैसे मान लो आप किसी सिचुएशन को एंड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है आगे तो लाइफ आपको कुछ देने ही नहीं वाली है, आपने नहीं भाई, आप मैनिफेस्ट करोगे स्टेबिलिटी को, आप मैनिफेस्ट करोगे जो आपको वैल्यू करे। 4 ऑफ पेंटिकल्स लाइक आपको ऐसा देखे कि आप 1 in million हो, लाइक ऐसे ऐसे भाई ऐसे रखना आप कि नहीं, ये देखो ना, ये लेट गो करने को तैयार ही नहीं है, ये जाने ही नहीं देना चाहती इस पर्स को, इतना प्यारा है इसको। ये इस कार्ड का मीनिंग ही होती है होल्ड ऑन करने की, मीनिंग होती है इस कार्ड की। आप कुछ अपने दिल के करीब वाली चीज़ को ही मैनिफेस्ट करोगे अगर ये चेंज आप खुद ले लेते हो तो। और अगर ये कोई पर्सन है तो वो पर्सन आपको गले लगा के एक्सेप्ट करेगा, माफ़ कर देगा अगर आपने कुछ किया है तो। जैसे आपने बोला कुछ, किया कुछ, कमिटमेंट कुछ दी, पर आप कंफ्यूज्ड हो गए, आपने छोड़ दिया, एस्केप कर गया, भाग गए आप रिलेशनशिप से, या कोई जॉब वर्क था तो वो कमिटमेंट से आप भाग गए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई गले लगा के माफ़ कर देगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आउटकम इस सिचुएशन में वैसे ही आएगा। सो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कुंभ राशि, ठीक है। ये रहेगी आपकी रीडिंग डियर। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगेन मेंबरशिप लेना है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डिटेल्स देख लीजिए, ले सकते हैं। एंड अभी ज़ोडिएक बेस्ड लव रीडिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ मेंबरशिप लेना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव रीडिंग्स भी अवेलेबल होती है मेरे चैनल पे, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स, कॉल सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, तो वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड बाय।